हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल जनरल नॉलेज शो। यहाँ पे आप देख पाएंगे जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस, स्पेस साइंस और इकोनॉमिक्स के ऊपर बहुत सारा अलग अलग टॉपिक और इंटरेस्टिंग फैक्ट। ऐसे ही बहुत सारा अननोन फैक्ट जानने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो टॉपिक था अफ़गानिस्तान और तालिबान, उसके ऊपर ये दूसरा और आखिरी वीडियो है। तो अगर आप लोग अभी तक पहला वीडियो नहीं देखे तो अभी जाके आई बटन में क्लिक करके देख लीजिए पहला वीडियो, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दिया है वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे पहले हम लोग बात कर रहे थे कि 1996 से लेकर 2001 तक अफ़गानिस्तान में कंट्रोल या राज करते हैं तालिबान। 2001 में आता है कहानी में एक ट्विस्ट, जब ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में अलकायदा ने अमेरिका का जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है उसके ऊपर हमला कर देता है। और इसके बाद इतना गुस्सा में आ जाता है अमेरिका, मानो कि वो अफ़गानिस्तान के ऊपर टूट पड़ता है। और अमेरिका अफ़गानिस्तान को ये तक कह देता है कि ओसामा बिन लादेन जो है वो अभी अफ़गानिस्तान में है, आप उनको पकड़िए और लाके अमेरिका को हैंड ओवर कीजिए। अमेरिका को तालिबान ने ये बोलता है कि हम कैसे लादेन को पकड़ सकते हैं, वो तो हमारा मेहमान है। ये सुनने के बाद अमेरिका और भी गुस्से में आ जाता है और एक वॉर ऑन टेरर डिक्लेयर कर देता है तालिबान के खिलाफ या फिर पूरा आतंकवाद के खिलाफ। उस समय का जो प्रेसिडेंट था जॉर्ज डब्ल्यू बुश, वो ये तक कह देता है कि इस लड़ाई में जो अमेरिका के साथ नहीं रहेगा वो अमेरिका के खिलाफ रहेगा, यानी कि वो तालिबान के साथ रहेगा। ये सुनने के बाद उस समय अमेरिका का जितना एलाई था वो सब अमेरिका को साथ देने के लिए आ जाता है सामने। जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जितना देश था पूरा नेटो आ जाता है अमेरिका को सपोर्ट करने के लिए। उस समय नेटो को लेकर अमेरिका हमला कर देता है अफ़गानिस्तान के ऊपर तालिबान को ख़त्म करने के लिए। लेकिन 2001 से लेकर 2021 तक अभी तक वो लड़ाई चल रहा है, लेकिन ना वहाँ पे कोई जीता ना कोई हारा। इस 20 साल का लड़ाई में अभी तक 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों का जान चला गया, जिसमें 70,000 सिर्फ अफगान का सिविलियन था, जिनका इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उनका सबका जान चला गया। दोस्तों, अभी यूएसए का जो प्रेसिडेंट है जो बिडेन, वो ये कह दिया कि वो भी अफ़गानिस्तान से अमेरिका का जो सोल्जर था, अमेरिका का जो आर्मी था, उनको विथड्रॉ करेगा। तो ये सिचुएशन फिर से ऐसे ही हो गया जो 1989 में यूएसएसआर ने या फिर सोवियत यूनियन ने किया था, कि वहाँ से आर्मी उठा लिया था। तो अभी सिचुएशन ऐसा ही है जैसे 1989 में अफ़गानिस्तान का था। जैसे अमेरिका डिक्लेयर किया कि अफ़गानिस्तान से विथड्रॉ करेगा, तो वहाँ से एक बार फिर से हलचल शुरू हो गया और तालिबान फिर से एक बार एक्टिव हो गया। दोस्तों, अभी लास्ट जो तालिबान ने दावा किया कि अफ़गानिस्तान का जो टोटल लैंड है उसका 85% अभी तालिबान कब्जा करके बैठा है। और अफ़गानिस्तान का जो दूसरे देशों के साथ लैंड बॉर्डर या चेक पोस्ट है, पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान के साथ, उसका 90% जो चेक पोस्ट है वो उसमें अभी तालिबान का कब्जा है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों ये कितना टेंस सिचुएशन है। तो दोस्तों, अभी ऑलरेडी यूएसए ने अफ़गानिस्तान से आर्मी विथड्रॉल शुरू कर दिया। तो अभी दोस्तों आप ही बताइए कि ये 20 साल लड़ने का अफ़गानिस्तान में फ़ायदा क्या हुआ, क्योंकि ये 22 साल बाद अभी सिचुएशन ऐसा ही है जो 20 साल पहले था। तो दोस्तों, अभी इंडिया क्यों इतना परेशान है अफ़गानिस्तान का ये बिगड़ते हुए सिचुएशन को लेकर, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक और सेकुलर कंट्री है। अगर अफ़गानिस्तान में तालिबान पावर में आ जाएगा तो तालिबान ना ही सेकुलरिज्म में विश्वास रखता है ना ही डेमोक्रेसी में। तो इसलिए दुनिया का जितना सारा डेमोक्रेटिक सिविलाइज्ड कंट्री है जो सेकुलरिज्म में विश्वास रखते हैं, वो सब अफ़गानिस्तान एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है, जैसे भी इंडिया भी कर रहा है। लेकिन इंडिया वहाँ पे सिर्फ इतना ही नहीं, लास्ट जो 20 साल है उसमें बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट में। जैसे कि अफ़गानिस्तान का जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो भी इंडिया ने बनाया हुआ है, या फिर उसको छोड़ के बहुत सारा डैम, रोड्स, लाइब्रेरी, स्कूल्स, ये सब कुछ इंडिया ने वहाँ पे बनाया है। तो अगर तालिबान में वहाँ पे पावर में आ जाएगा, इंडिया का ये सोच है कि वो सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ख़राब हो सकते हैं। तो इसलिए इंडिया बहुत ज़्यादा परेशानी में है। और दूसरा एक बात जो टेंशन इंडिया के है वो है, शुरू से ही पाकिस्तान तालिबान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अगर फिर से तालिबान पावर में आ जाएगा अफ़गानिस्तान में, तो ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान के साथ मिलके अफ़गानिस्तान में तालिबान एक ऐसा गुट बनाए जो कि इंडिया के खिलाफ काम करे, खास करके कश्मीर में। तो ये जो कारण है, इसके लिए इंडिया बहुत क्लोज आई लेके बैठा है अफ़गानिस्तान की तरफ, देख रहा है, मॉनिटर कर रहा है कि कैसे कैसे सिचुएशन बदल रहा है। तो दोस्तों, हम भी इसके ऊपर नज़र बनाए हुए बैठे और आपको अपडेट करते रहेंगे आगे कि इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। दोस्तों, आज का सवाल ये है कि अमेरिका का कौन सा प्रेसिडेंट था जिसके समय में पाकिस्तान में आके ओसामा बिन लादेन को मारा गया था? आपको ये अभी कमेंट सेक्शन में जाके आंसर देना है। थैंक यू दोस्तों।